नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है पार्ट ऑफ स्टॉक पे। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो की बात करेंगे इसमें निफ्टी 50 क्या होता है। इसमें टॉप जो निफ्टी 50 कंपनियां होती हैं, 50 कंपनियां लिस्टेड हैं, इनका निफ्टी 50 शेयर मार्केट में कितना योगदान है प्रत्येक कंपनी का, प्रति कंपनी अगर हम लेते हैं तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और डीपली जानेंगे किस कंपनी का कितना परसेंटेज है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप शेयर मार्केट अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि हमारी अपकमिंग वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के जरिए जल्द से जल्द मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हम वीडियो की बात करते हैं। इसमें कितनी कंपनियां होती हैं और कितना इनका योगदान होता है उसके बारे में बात करेंगे। एक एक कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि 50 कंपनियां कौन कौन सी हैं और कितना योगदान होता है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की हो या तो किसी मेडिकल सेक्टर कंपनी हो। पूरी निफ्टी 50 कंपनियां जितनी भी हैं मैं उसके बारे में सबको बताऊंगा और किस तरीके से इनका एक सेंटिमेंट तय किया जाता है, जिससे कि निफ्टी को अप एंड डाउन करने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं सीधे हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि इन कंपनियों के बारे में और इनका कितना प्रतिशत योगदान होता है निफ्टी 50 को अप एंड डाउन करने में, और शेयर मार्केट में कितना इनका योगदान है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनियां होती हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसका सेक्टर वाइज कितना रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इसका सेक्टर वाइज कितना रिप्रेजेंटेशन होता है। कंपनी वाइज हम इसमें देखेंगे। हम बात करते हैं सेक्टर वाइज की, तो फाइनेंशियल सर्विसेज का पहला आता है जिसका वेटेज है 35.17%। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका वेटेज है 18.17%। अगला है ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स, इसका वेटेज है 13.62%। उसके बाद आता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसका जो वेटेज होता है वो होता है 7.18%। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, जो इनकी कंपनियां होती हैं ऑटोमोबाइल्स की, तो इनका जो वेटेज होता है वो होता है 4.80%। वहीं देखा जाए तो हेल्थ केयर का जो होता है वेटेज ओनली 4%। और मेटल्स एंड माइनिंग का देखा जाए तो जैसे JSW और भी कई सारी इनकी मेटल्स की कंपनियां हैं, तो इनका जो वेटेज होता है 3.39%। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जाया जाए तो इसमें है 3.20 ओनली %। और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को देखा जाए तो इनका 2.79% है। अगला है हमारा टेली कम्युनिकेशन, इसका जो वेटेज है ये है 2.33%। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो जैसे सीमेंट्स वगैरह की कंपनियां हैं, इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनका वेटेज जो होता है निफ्टी 50 में अराउंड 2.23 यानी कि 2.23% होता है। और पावर सेक्टर की कंपनीज को देखा जाए तो इनका जो वेटेज होता है वो 1.81 है। और सर्विसेज में देखा जाए तो इनका ओनली 0.73% होता है। और केमिकल्स भी लगभग ऐसा ही 0.55 के करीब होता है। अब देख लेते हैं कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो निफ्टी 50 में टॉप 10 कंपनीज़ हैं वेटेज के हिसाब से। यहाँ पर आपको जो भी डाटा बताया जा रहा है ये फ्री फ्लोट के अकॉर्डिंग है। शेयर मार्केट में जो भी कंपनीज होती हैं उसमें स्टिक होल्डर होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं, तो जो वेटेज प्रमोटर के अलावा जो आपके पास मार्केट में स्टॉक्स होते हैं उसको हम फ्री फ्लोट कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे स्टॉक जिसको हम लोग एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, इसको हम लोग फ्री फ्लोट कह सकते हैं। इसके अलग अलग पैरामीटर्स दिखा सकते हैं। तो इनका कितना वेटेज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला नंबर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जिसका वेटेज होता है 11.89%। नेक्स्ट है इन्फोसिस लिमिटेड जिसका है 9.13%। नेक्स्ट है HDFC बैंक लिमिटेड जिसका वेटेज है 8.43%। ICICI बैंक का देखा जाए तो 6.64% है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का है 5.66%। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड का है 5.07। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक का है 3.37। और ITC लिमिटेड का देखा जाए तो 2.87 है। और लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड का जो वेटेज परसेंटेज है वो 2.79 है। एक्सिस बैंक का लिमिटेड देखा जाए अगर बैंकिंग सेक्टर में तो 2.63 है इसका वेटेज। लास्ट नंबर है मतलब टॉप 10 में, इसमें अगर देखेंगे तो टॉप 10 में जो कंपनीज मार्केट है वेटेज के हिसाब से HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, यानी ये जो बैंकिंग सेक्टर है जो टॉप 10 में निफ्टी में देखने को मिलेगी या जगह बनाए हुए हैं। आगे हम चार्ट के हिसाब से देखेंगे। 1996 से लेकर 2022 तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है।
1996 में निफ्टी 2500 से नीचे था। 2022 में ये लगभग 18,000 के आसपास भी चला गया था और अभी चल रहा है ये अराउंड 18,200 100 के करीब, लेकिन फिर ये जाकर 1750 के आसपास आ गया है। अब देख लेते हैं कौन सी ऐसी कंपनीज है जो निफ्टी 50 में शामिल है। यहाँ पर आपको जो भी डाटा बताया जा रहा है वो अरिथमेटिकल ऑर्डर में है। ये जो भी डाटा बताया जा रहा है आपको ये निफ्टी के ऑफिशियल्स एनएससी सोर्स से लिया गया है, निफ्टी सोर्स से लिया गया है। अब देख लेते हैं इनका कंपनियों में कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में है। तो पहली कंपनी है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि ये सर्विसेज में इंडस्ट्रीज में आती है। नेक्स्ट है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज, जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में आती है, इंडस्ट्री जो इसका होता है। अगला है एशियन पेंट्स लिमिटेड, ये इंडस्ट्री में जो आती है इसमें है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। और नेक्स्ट है एक्सिस बैंक लिमिटेड, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे, जो कि बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है। नेक्स्ट है बजाज ऑटो लिमिटेड, ये ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपनीज का लिमिटेड में है, इसका जो इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये फाइनेंस सर्विस की इंडस्ट्रीज में आता है। अगला है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं BPCL, जो कि ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स में आता है। नेक्स्ट है भारती एयरटेल लिमिटेड, जो कि टेली कम्युनिकेशन में आता है। और नेक्स्ट है ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर एंड गुड्स में आता है। और सभी के अपने अपने सिंबल्स होते हैं, जिनको हम कंपनियों से आप किसी भी डीमैट अकाउंट या पर्टिकुलर NSE की वेबसाइट मनी कंट्रोल पर हम उस सिंबल से सर्च कर सकते हैं शॉर्ट कोड में। जैसे BPCL है, शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अडानी पोर्ट्स हो गया, इसका फुल नेम है जो है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। तो इस तरीके से हम ऐसे सर्च कर सकते हैं। तो हमें शॉर्टकट भी कोड इनका पता होना चाहिए, जिसके लिए हमारे सर्च करने में आसानी हो। नेक्स्ट कंपनी है सिप्ला लिमिटेड, जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आती है। और इसका नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स इंडस्ट्री में आती है। डिविस लैब हो गया, जिसको हम डिविस लेबोरेटरीज के नाम से जानते हैं, जो कि हेल्थ केयर में जानी मानी कंपनी है। और इसी तरह एक फेमस और जानी मानी कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में आती है। नेक्स्ट है एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी आइसर मोटर्स, जो कि ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में इंडस्ट्री में आती है। नेक्स्ट है ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की इंडस्ट्री में आती है। HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हो गया, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती है, यह भी एक बड़ी कंपनी है IT की। और HDFC बैंक लिमिटेड हो गया, ये तो आप जानते हैं कि ये बैंकिंग सेक्टर है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में इंडस्ट्री है इसका। और इसी तरीके से HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है। और एक और बड़ी मोटर कॉर्प कंपनी है, जो कि हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड, जो कि ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्रीज में आता है। नेक्स्ट है हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि मेटल एंड माइनिंग इंडस्ट्री में आता है, इसको सिंबल होता है हिंडाल्को। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, जो कि फास्ट मूविंग एंड कंज्यूमर गुड्स में आता है, इसका सिंबल है हिंदू यूनिलीवर, शॉर्ट फॉर्म में इसको LVR होता है लास्ट में। नेक्स्ट है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है, जो कि सिंबल है HDFC बैंक का ही फुल नाम होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है ICICI बैंक लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है, और इसका सिंबल भी ICICI बैंक होता है। नेक्स्ट है ITC लिमिटेड, जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में आता है। और नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है। नेक्स्ट है इन्फोसिस लिमिटेड, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की एक बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट है JSW स्टील, जो कि एक मेटल कंपनी है, तो ये इंडस्ट्री जो होगी इसका मेटल एंड माइनिंग में आता है। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, तो बैंक है तो जाहिर सी बात है ये इसका जो इंडस्ट्री होगा वो फाइनेंशियल सर्विसेज में होता है। और इसका जो सिंबल होता है वो कोटक बैंक होता है, के नाम से हम सर्च करते हैं। नेक्स्ट है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, जो कि एक कंस्ट्रक्शन इंडिया की बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो इसका सिंबल होता है LT। सर्च करेंगे तो आपको LT के नाम से लार्सन एंड टर्बो आ जाएगा। नेक्स्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आता है, इसको सिंबल जो होता है M&M होता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में इसको करेंगे तो सर्च में ये आ जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आता है।
नेक्स्ट है एनटीपीसी लिमिटेड, जो कि पावर सेक्टर में, जो इंडस्ट्रीज़ का पावर सेक्टर है, एनटीपीसी इसका सिंबल है। और नेस्ले इंडिया लिमिटेड, जो कि एक जानी मानी बहुत ही बड़ी कंपनी है, जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आता है। अगला है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स इंडस्ट्रीज में आता है, ओएनजीसी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि पावर इंडस्ट्रीज में आता है। वहीं अगला है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स में आता है, सिंबल इसका रिलायंस ही है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है। अब एसबीआई दो तीन है, एक तो इंश्योरेंस का होगा, एक बैंक का होगा, तो एसबीआई एक बैंक होता है और एक होता है एसबीआई लाइफ, जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है श्री सीमेंट लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का ये इंडस्ट्रीज में आता है और इसका सिंबल जो होता है श्री CEM होता है। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अभी हमने पढ़ा था कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, अब हम पढ़ रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है और इसका सिंबल है SBIN, और इंश्योरेंस वाले का होता है SBI लाइफ। तो इन दोनों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आती है और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम सन फार्मा बोलते हैं और सिंबल भी इसका सन फार्मा होता है। अगला है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि IT इंडस्ट्रीज में आती है और सिंबल इसका TCS करके हम सर्च कर सकते हैं, इसका सिंबल भी TCS होता है। नेक्स्ट है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में आता है और सिंबल इसका होता है टाटा कमसम। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स लिमिटेड, जो कि एक ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्रीज में आता है और इसका सिंबल होता है टाटा मोटर्स। टाटा स्टील लिमिटेड अगला है और इसका इंडस्ट्री जो आता है मेटल्स एंड माइनिंग में आता है, जाहिर सी बात है स्टील का काम है इसका, और सिंबल भी इसका टाटा स्टील है। नेक्स्ट है टेक महिंद्रा लिमिटेड, जो कि IT कंपनीज है और इसका सिंबल है टेक M। नेक्स्ट है टाइटन कंपनी लिमिटेड, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्रीज में आता है और इसका सिंबल है टाइटन। नेक्स्ट है UPL लिमिटेड, जो कि केमिकल सेक्टर में आता है, इंडस्ट्री जो इसका होता है और इसको जो सिंबल होता है वो UPL होता है। वहीं नेक्स्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में आता है और इसका अल्ट्रा केम्पो आता है, जो कि सिंबल होता है सेम्को। नेक्स्ट है वहीं विप्रो लिमिटेड, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक कंपनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी 50s की कंपनियां। तो आने वाले समय में और भी आपको इसी तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, शेयर मार्केट की वीडियो में लाता रहूँगा। अभी चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें और आने वाली आपको वीडियो हमारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।